हेलो बच्चों, मैं हूं आपके एसएस मास्टर और हम सीखेंगे एसएस बहुत ही सरल और आसान तरीके से। आज आपके लिए मैं फिर से एक टॉपिक लेकर आई हूं, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। मुझे पता है कि हमेशा आप बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को लेकर कंफ्यूज रहते हो। आज मैं आपको इस टॉपिक को ऐसे समझाऊंगी कि सारे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। बच्चों, सबसे पहले समझते हैं बहिष्कार क्या है और स्वदेशी क्या है। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों का अर्थ समझते हैं। बहिष्कार का अर्थ होता है विदेशी चीज वस्तु, सेवा और संस्थाओं का त्याग करना। स्वदेशी का अर्थ होता है देश में बनी हुई चीज वस्तुओं को अपनाना और इसका उपयोग करना, उद्योगों को बढ़ावा देना। यानी कि विदेशी नो, स्वदेशी यस। विदेश की कौन कौन सी चीज वस्तुओं का त्याग किया गया? तो विदेशी कपड़ा, सरकारी स्कूलें, सरकारी अदालतें और कॉलेज, ये सारी चीज वस्तुओं का उस समय में त्याग किया गया। इसे ही तो कहते हैं बहिष्कार। इन सब का त्याग किया गया, इन सब का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी कौन कौन सी चीजों को अपनाया गया? गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, राष्ट्रीय शिक्षा और संस्थाओं की स्थापना की गई। इस तरह से देशी को अपनाया गया। विदेशी नो, स्वदेशी यस। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बहिष्कार का मतलब होता है विदेशी नो और स्वदेशी का मतलब होता है स्वदेशी यस। अब ये समझते हैं कि आखिर ये आंदोलन हुआ क्यों। तो इसका मुख्य कारण है अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। For administrative convenience, the reorganization of the province is deemed necessary. Down with the partition! Long live United Bengal! अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया, कब किया, कैसे किया, क्या किया, ये सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका बनेगा विभाजन कब किया गया। तो बंगाल विभाजन किया गया 1905 को। ये वर्ष अच्छे से नोट कर लेना, बंगाल विभाजन किया गया है 1905 को। अगला सवाल, किसने किया? तो वाइस रॉय कर्जन ने। ठीक है, किसने? कर्जन। किसने? कर्जन। तो क से आप याद रख सकते हो। वाइस रॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, अगला सवाल आता है क्यों किया? कोई ना कोई कारण तो होगा ही कि बंगाल विभाजन आखिर क्यों किया गया। इसके पीछे का कारण है हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना। ठीक है, अब ये आपको अचानक से हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन करना, ये कैसे हुआ? ठीक है, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको ले जाती हूँ 1857 में। बच्चों याद है ना 1857 में क्या हुआ था? जी हाँ, 1857 में हुआ था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जब हमारे देश में क्रांति की पहली चिंगारी जली थी। उस समय में बंगाल के अंदर हिंदू और मुस्लिमों के बीच में काफी एकता देखने को मिली थी और उन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया था। बस इसी चीज को अंग्रेजों ने याद रखा। उनकी मुख्य नीति तो थी ही फूट डालो और राज करो की नीति। बस फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत उन्हें लगा कि बंगाल में अगर हमें लंबे समय तक अपना शासन टिकाना है तो हिंदू और मुस्लिमों की एकता को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। बस यही कारण था जिसकी वजह से उन्होंने बंगाल का विभाजन किया, बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अगला प्रश्न बनता है क्या किया? तो वही बंगाल का विभाजन किया, बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और बहाना क्या बनाया? बहाना ये बनाया कि हम प्रशासनिक व्यवस्था लाना चाहते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम बंगाल के 2 विभाजन करते हैं, 2 टुकड़े करते हैं। ठीक है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ये उनका क्या था? बहाना था। तो ये समझ गए आप कि बंगाल विभाजन आखिर कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया। सारे डाउट क्लियर ना? अब आगे चलते हैं। बच्चों, भारत के लोग हैं ना, अंग्रेजों की इस नीति को वो बड़े अच्छे से समझ चुके थे कि वो फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं और इसीलिए भारत के लोगों ने इस बंगाल विभाजन का जम के विरोध किया। तो हमारा अगला टॉपिक बनता है बंगाल विभाजन का भारतीयों के द्वारा विरोध। सबसे पहले सवाल बनता है भारत के लोगों ने क्या किया? तो भारत के लोगों ने बंगाल विभाजन का जम के विरोध किया। कैसे याद रख सकते हैं? विभाजन, विरोध। यहाँ याद रखने की ट्रिक है विभाजन और विरोध। व से विभाजन और विरोध, वी से विभाजन और वी से विरोध। विरोध कैसे किया? तो कोई ना कोई तो तरीका होगा ना विरोध करने का। इसका विरोध करने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, 16 अक्टूबर शोक दिवस, 16 और शोक दोनों याद रहेगा। यहाँ पर भी आपकी ट्रिक बन जाती है 16 का श और शोक का श। तो विरोध कैसे हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाकर। बच्चों आप जानते हो
वहां पर और क्या क्या चीजें हुई। बंगाल में हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर एकता का प्रदर्शन किया, अपनी एकता बढ़ाई। कितना अच्छा तरीका है अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और अब यहाँ से शुरू होता है बहिष्कार आंदोलन। वंदे मातरम। हिंदू मुस्लिम भाई भाई। यहाँ से शुरू होता है बाइकआउट करने का ट्रेंड। जी हाँ, बहिष्कार। अब यहीं से वो शुरू करते हैं। विदेशी चीज वस्तुएं, माल सामान, सेवाएं, संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, कॉलेज, सब कुछ त्याग कर दिया गया, यानी कि विदेशी नो। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया? बहिष्कार किया। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना शुरू किया, यानी कि स्वदेशी यस। तो अब ये विदेशी चीज वस्तुओं का उपयोग ना करना और स्वदेशी चीज वस्तुओं का उपयोग करना, वही तो इस आंदोलन के लक्षण बने। तो इस आंदोलन के महत्व के 3 लक्षण बने। याद रखना वो महत्व के 3 लक्षण कौन से हैं। ध्यान से सुनो। इस आंदोलन के लक्षण ये है: स्वदेशी अपनाना, विदेशी माल सामान का बहिष्कार करना और राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना। ये 3 महत्व के इसके लक्षण हैं। आपने देखा ये टॉपिक कितना आसान है। अब एक चीज समझते हैं कि इतनी सारी चीजें अगर देश में हो रही है तो उसका कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ा ही होगा, इम्पैक्ट तो हुआ ही होगा, अंग्रेजों पर कुछ ना कुछ तो असर पड़ी ही होगी। तो आइए जानते हैं इसके प्रभाव। जोर का झटका धीरे से लगे, सुना है ना। इंग्लैंड के व्यापार को झटका लगा, उनकी आयात घटी। आयात मतलब जो सामान विदेश से हमारे देश में आता है उसे हम आयात कहते हैं। उस समय में भी 1905 में भी विदेश से बहुत सारा सामान हमारे देश में आता था, तो इसे आयात कहते हैं। इंग्लैंड के व्यापार को झटका लगा और विदेशी माल सामान की जो आयात है वो घट गई और स्वदेशी कारखाने शुरू हुए। राष्ट्रीय चेतना जगी, भारत जग गया, भारत जागा, जागृति फैली लोगों के अंदर। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा 1911 में। इस विभाजन को यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। For administrative convenience, the reorganization of the province is deemed necessary. Down with the partition. देखा, हम लोगों के अंदर हिंदू और मुस्लिमों में इतनी एकता अगर आती है तो हम बड़े से बड़े फैसले को बदल सकते हैं। ये ताकत हम रखते हैं। उस समय अंग्रेज सरकार को अपने फैसले को बदलना पड़ा। सोचो एकता में कितनी बड़ी ताकत है। बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें ये सीख मिलती है कि हमारा देश ऐसे ही महान नहीं है। हिंदू और मुस्लिमों की एकता के जो हमें उस समय के दृश्य देखने को मिलते हैं, अपने आप पर गर्व होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो बच्चों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे टॉपिक में, बड़े मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद।